Your daily dose of अच्छा, inspiration. कभी सोचा है कि काश कोई वादा ऐसा हो जो खुद ब खुद पूरा हो जाए? मतलब किसी पर भरोसा करने की जरूरत ही ना पड़े। बस आज हम इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इसी कमाल की दुनिया को समझने वाले हैं। इसके पीछे सोच ही यही है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो खुद को लागू करे, जिसमें धोखे की या वादे तोड़ने की कोई गुंजाइश ही ना हो। असल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक इसी बुनियादी समस्या को सुलझाने निकले हैं कि भाई दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की जो मजबूरी है उसे खत्म किया जाए। तो सवाल ये है कि ये खुद ब खुद पूरे होने वाले वादे आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस प्लेटफॉर्म को देखना होगा जिस पर ये टिके हैं, और वो है इथीरियम। और एक बात साफ कर दूं, यह सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी नहीं है। नहीं नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो इथीरियम एक तरह का ग्लोबल कंप्यूटर है। मतलब ये किसी एक कंपनी का नहीं है जैसे गूगल का या अमेज़न का, बल्कि ये दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों से मिलकर बना एक नेटवर्क है जिसका कोई एक मालिक है ही नहीं। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बुनियादी है। देखिए, आज का जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब सारी ताकत और कंट्रोल कुछ ही बड़ी कंपनियों के हाथ में है। लेकिन इथीरियम वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी यहां ताकत किसी एक जगह जमा नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क में बंटी हुई है, बिखरी हुई है। ठीक है, तो अगर इथेरियम एक स्टेज है, एक मंच है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझिए उस पर होने वाला शो है। ये वो एप्लीकेशन है जो इथेरियम की पावर का इस्तेमाल करता है। तो चलिए अब जरा इसे करीब से जानते हैं कि ये आखिर है क्या भला। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट असल में बस कोड की कुछ लाइनें हैं, कुछ ज्यादा नहीं। ये एक डिजिटल अग्रीमेंट है जो इफ दिस देन दैट के सिंपल से नियम पर काम करता है। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये पूरी तरह से ऑटोमैटिक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने का ना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। एक सिंपल सी लेकिन क्या कमाल की एनालॉजी है। वेंडिंग मशीन। हाँ, वही वेंडिंग मशीन। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहां कोई सेल्समैन नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई इंसान है ही नहीं। सिर्फ कोड में लिखे नियम हैं। पैसे डाले, ड्रिंक बाहर आ गई, बस समझौता पूरा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल हूबहू ऐसे ही काम करते हैं। शर्त पूरी हुई, नतीजा अपने आप मिल गया, कोई बीच में नहीं। तो अब तक हमने इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन दोनों को अलग अलग समझा, ठीक है? पर अब देखते हैं कि ये दोनों जब मिलते हैं तो कैसे एक इतना पावरफुल सिस्टम बनाते हैं। सोचिए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कोड है, इसे चलने के लिए, इसे लागू होने के लिए एक घर चाहिए, एक सुरक्षित, एक भरोसेमंद जगह। और वो जगह, वो घर है इथीरियम। इथीरियम ही वो जमीन है, वो नींव है जिस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ये मजबूत इमारत खड़ी होती है। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम नेटवर्क पर चला जाता है ना, तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं, उसे बनाने वाला तक नहीं, और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। वो बस अपना काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, माना कि ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, कोड, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए, आम लोगों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका जो असली मकसद है ना, वो है बिचौलियों को हटाना। ज़रा सोचिए, बैंक, वकील, कोई भी ऐसी संस्था जिन पर हमें दो पार्टियों के बीच कोई समझौता कराने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं? वो इसी भरोसे को ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, कोई दूर की कल्पना नहीं है। ज़रा इन संभावनाओं के बारे में सोचिए कि फ्लाइट लेट हुई और इंश्योरेंस का क्लेम अपने आप बिना कुछ किए अकाउंट में आ गया। या एक ऐसी सप्लाई चेन जो ये तक बता दे कि जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो किस खेत से आई है। या फिर कलाकारों को उनकी मेहनत की रॉयल्टी सीधे और तुरंत मिल जाए। ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मुमकिन है। और यही इस पूरी चीज का सार है, निचोड़ है। हम इंसानों और बड़ी बड़ी संस्थाओं पर भरोसा करने के बजाय एक ऐसे कोड पर भरोसा करने की तरफ बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह पारदर्शी है, ऑटोमैटिक है। एक ऐसा कोड जिसे हर कोई देख सकता है, जांच सकता है, लेकिन कोई बदल नहीं सकता। तो आखिर में ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि भरोसे का असली मतलब क्या है।
क्या हम इंसानी फैसलों पर निर्भर रहेंगे अपनी सारी कमियों के साथ, या फिर हम उस कोड पर भरोसा करेंगे जो न तो झूठ बोल सकता है और न ही कभी अपना वादा तोड़ सकता है? सोचने वाली बात है ना?